हे गुड मॉर्निंग यू ऑल। 4 बजे कल सोया हूँ और 7:30 बजे अभी उठा हूँ। पापा को ड्रॉप करके अभी आ रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ थोड़े सामान लाने। और यहाँ हम रहते हैं। आज पापा के जॉब पे एक काम करता है एक बंदा, उसका नाम है हरी। उसको इतना मारने का है ना, इतना मारने का मन कर रहा है ना। और मे बी इन फ्यूचर इफ पॉसिबल, इफ आई हैव एनी चांसेस, तो मैं उसको बहुत गंदा मारूंगा। यस, दिस विल बी माई ड्रीम नाउ। ड्रीम तो नहीं बट टारगेट। सामान लेते घर चल के बताता हूँ। आया मैं घर और जो मैं हरी बोल रहा था, हरी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आज। और कैसा ना, पापा बात जब कर रहे थे, कॉल पे बात कर रहे थे, तो वो टाइम में पापा कॉल पे बात कर रहे थे, तो उसने बहुत गलत लैंग्वेज उसने यूज़ किया, बहुत रफ लैंग्वेज उसने यूज़ किया। और अगर आप मेरे डैड को अगर देखोगे ना, तो मेरे अगर मैं सही टाइम पे अगर इस दुनिया में अगर आया होता, मैं 22 साल लेट हूँ, अगर मैं सही टाइम पे अगर इस दुनिया में आया होता तो आज मेरे जितना उनका पोता होता था, और सच में होता था। बट किस्मत की बात है, और शायद उनको उतना झेलना, उतना करना लिखा होगा, और मुझे लेट आना लिखा होगा। उसके पीछे भी कोई एक रीज़न होगा। लेकिन उसने जो तरीके से बात करा, मन कर रहा है उसको बहुत मारूं। और क्या करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। बोलूँ फ्रेंड्स को या फ्रेंड्स को मत बोलूँ, क्योंकि कैसा ना, मैं कर दूँगा, मैं करवा दूँगा, लेकिन फिर अगर बाद में कुछ हुआ तो ज़्यादातर तो पापा उसके मतलब काम पे रहते हैं। अगर उसने पापा को कुछ किया काम पे, तो अगर उसने पापा को कुछ वहाँ पे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, या फिर कुछ हरासमेंट अगर पापा के साथ होने लग गया, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं रुक गया हूँ। वरना अभी भी इतना है ना कि उस जहाँ पापा काम करते हैं और जहाँ पे वो बंदा काम करता है, उसको उसके काम पे घुस के मार सकता हूँ। अभी भी इतना है, इतना हम कर सकते हैं, इतना हम फ्रेंड्स मिलके कर सकते हैं। तो कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है। मुंह पे लगाओ मास्क, गॉगल पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, टोपी लगाओ, हाथ में लो डंडा और घुस जाओ धना धन धना धन धना धन धना धन। बस पूरी तरह से कवर होना चाहिए, और कोई सब मतलब बंदा होना चाहिए, बड़ा बड़ा हाथ होना चाहिए अपने पास, जो है। लेकिन वही है, पापा के ऊपर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हाँ, जिस दिन पापा ने काम छोड़े और उस दिन भी अगर वो हरी अगर रहा ना वहाँ पे, गेम बजा डालूंगा उसका। बहुत मारूंगा साले को, बहुत मारूंगा। ए याओ, हो गए हैं हम फ्रेश, हो गया है सब कुछ। पापा टिफ़िन लेके नहीं गए हैं आज, तो उनको टिफ़िन देने चलते हैं, टिफ़िन दे के आते हैं। बच गया बच गया बच गया बच गया। अरे इसमें ही रख लेता हूँ ना। तो टिफ़िन दे के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। हसनैन का भी फ़ोन आया था। हसनैन ने बोला था कि चल जाएंगे, नीचे उतरेंगे, मतलब कैंप। बट मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसने बोला ठीक है चलेगा, तो फिर बाद में मेरे को फ़ोन कर। अगर हुआ तो फिर अपन उसको फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ है भाई। अगर मिलने ऐसा रहा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर घर आएंगे, क्योंकि एक जगह खाना खाने भी जाना है। सो देखते हैं, जैसा टाइम मिलेगा वैसा करेंगे। अभी फ़िलहाल तो चलते हैं पापा के पास, पापा को टिफ़िन दे के फिर आते हैं।
आ गया, पापा को टिफिन दे दिया। पापा बोल रहे कि 10-15 मिनट रुक ज़रा, अगर हुआ तो पापा भी चलेंगे हमारे साथ। अब देखते हैं क्या होता है। बट यू नो व्हाट, मेरे इस लाइफ में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। लोग अगर हम अगर किसी को बता दें ना कि भाई मैं किसी चीज़ को लेकर के मजबूर हूँ, तो लोग उस मजबूरी का अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। भले ही वो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फ़ायदा अच्छे से उठाया जाएगा। कभी भी किसी को मत बताया करो कि मैं इस चीज़ को लेके मजबूर हूँ, कि भाई मेरी मजबूरी ये है, मेरी कमज़ोरी ये है। अगर आपने बता दिया कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी मजबूरी है, तो लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। सो दिमाग में रखना ये चीज़। जो भोज खाने जाना था वो भोज खा के आ गया। मुंह में पान है, उसी चीज़ की निशानी। लेकिन गांडू ने सबको मीठा पान बांटा है, बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है वो। कैसा पान लाया क्या मालूम, किसके पास से लेके आया। तो आया हूँ मैं अभी घर। अब बज रहे हैं 6:30। अभी मेरे पास कुछ काम, हाँ, मोटर वगैरह देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये ब्लॉग एडिट करके फिर सो जाएंगे। खाना तो खा के आया हूँ, 6 बज रहे। देखेंगे खाएंगे या नहीं खाएंगे। चलो, अब अगर मैं पापा को छोड़ने गया हूँ तो लेने भी जाना ही पड़ता है। सो चलते हैं, पापा को लेके आते हैं। अभी फ़िलहाल हम जाते हैं, पापा को लेके आते हैं, फिर उसके बाद आराम करते हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो अभी खा के आया हूँ ना, हैवी खाना हो गया बहुत, तो नींद बहुत आ रही है। सो चलते हैं, देखते हैं, पापा को लेके आते पहले तो, फिर उसके बाद अगर हुआ तो टाइम मिला तो फिर सो जाएंगे जल्दी से। और अगर कहीं घूमने जाना पड़ा तो फिर बात अलग है। बट लेट्स सी, देखते हैं, जो भी है वैसा भी है। लेट्स गो बड़ी। आ गया मैं पापा को लेने के लिए, और यहाँ पे काम करते हैं गंगा नाम है इसका। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बट गंगा नाम है। मेरा एक ड्रीम है, मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं ना, तो इन फ्यूचर में ये इस जगह इसी बिल्डिंग में, ये वाले बिल्डिंग में एक ना एक फ्लैट रखूँगा। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस कुछ 9 CR या 10 CR है, रखूँगा। ड्रीम है मेरा वो। मेरे बाप ने यहाँ पे काम किया है, मैं एक ना एक फ्लैट तो रखूँगा इसके अंदर। बस ऊपर वाला मेरे को उतना काबिल बना दो। अगर ऊपर वाले ने मेरे को अगर उतना काबिल बना दिया ना, तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा। और ये मेरा बचपन का ड्रीम है। जब पापा स्टार्टिंग में यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उसके 1 साल बाद ही मैंने ये चीज़ सोचा था। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी, देखते हैं। सारी चीज़ें महादेव के हाथ में है। महादेव चाहे तो ज़रूर वो चीज़ होगा, और हम करके रहेंगे। मेहनत तो मैं मेरी तरफ से पूरा 100% दूंगा, मैं अपने तरफ से 100% करूँगा। अब ऊपर वाला मालिक है। सो आ गया मैं घर, और पापा को जब पिक किया, तो पापा को पिक करने के बाद हम लोग चले गए तो थोड़ा MG रोड तो MG रोड कैंप ऐसे घूमते हुए सब ऐसा घूमते हुए आए हैं। सो बहुत टाइम हो गया घर पे आ जाते, और पूरा MG रोड पैक है बिकॉज ऑफ क्रिसमस। कल क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड हुआ अगर हम कल फिर गए तो कल का व्यू दिखाऊंगा, कल के नज़ारे। बहुत भीड़ है यार, बहुत ट्रैफिक थी MG रोड पे, बहुत। वंस अगेन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। अरे क्या कर रहे हो?